आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तालीमी निज़ाम को 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक जदीद बनाने का दोहराया अज़्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू के तमाम इलाकों में मौसम गर्मा के दौरान लोगों के लिए बेहतरीन बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखने पर जोर। वादी के सयाहती मकामात के साथ साथ दीगर जगहों पर सिक्योरिटी का माकूल इंतज़ाम। IGP कश्मीर और जम्मू कश्मीर में मेगस्बानी की सन्नत को जदीदियत से हमकिनार कराने और शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत कर रहा है इक़दाम। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के तालीमी निज़ाम को जदीद बना रही है ताकि 21वीं सदी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुकूमत, सनअतकारी, तालीम और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात के YUGM कनक्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी मय्यार के अलूम तक हर तालिब इल्म की रसाई को मुमकिन बना रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है, इसलिए उन्हें जदीद तकाज़ों से लैस करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क में मुस्बत बदलाव का बाइस बन रही है। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है, इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है, इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। इस कनक्लेव से मरकजी वजीर तालीम और साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 बरसों के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार ने इख्तिराइयत को तरजीह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल के साथ एक मीटिंग की सदारत की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और फौज की तीनों शाखों के सरबराहान इस मीटिंग में मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू सूबे के तमाम इलाकों में आने वाले मौसम गर्मा के दौरान तमाम लाजमी खिदमात की बिला खलल दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया है। जम्मू में आज एक जायज़ा मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वो गर्मी के अय्याम में लोगों की राहत रसानी में कोई भी दकीका फ़रोग़ न करें। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर से बिजली और पानी की सप्लाई की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मामला पुरजोर अंदाज से उठाया है और एक पाकिस्तानी वज़ीर की जानिब से दहशतगर्दों को तरबियत देने और सरमाया फराहम करने की बात कबूल करने को उजागर किया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हालिया टेलीविज़न इंटरव्यू का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नायब मुस्तक़िल नुमाइंदा योजना पटेल ने कहा कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के उस कबूलनामे को सुना है कि दहशतगर्द तंजीमों की मदद करना, तरबियत देना और उन्हें सरमाया फराहम करना पाकिस्तान की तारीख रही है। पटेल ने कहा कि इस खुले एतराफ़ से किसी को भी हैरत नहीं हुई है और आलमी दहशतगर्दी को शह देने और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले एक मुखासिमाना मुल्क के तौर पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि मरकजी सरकार को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए मासूम शहरियों को इंसाफ दिलाना चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि कसूरवारों को तलाश करने और उन्हें सज़ा दिलाने के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि मासूम लोग किसी भी सूरत में मुतासिर न हों। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी जैसे भी मुमकिन हो पिपरेट्स को जस्टिस तक पहुंचाए और इंसाफ हो उनके साथ जो बेगुनाह कत्ल हो। इसमें साथ में ये ख्याल रखना चाहिए मुजरिम है इस साने के जो दहशतगर्द है उनको सजा दे, उनको ढूंढे। मुजरिमों को सजा देते हुए हम किसी बेगुनाह खुदा न खास्ता इस चपेट में ना डालें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यहाँ पे भी जितनी फोर्सेस है उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी बेगुनाह को अजियत ना हो। एक भी बेगुनाह अगर इस चपेट में आता है तो वो सारे जस्टिस के आइडिया को डिफीट करता है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि
पहली मर्तबा लोगों ने खुलकर इस तरह के हमले की मजम्मत की है। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि कश्मीरियों के दिलों में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। कश्मीर से जो रिएक्शन आया पब्लिक का, मैंने पहला देखा बचपन से लेकर स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ से लेकर, कि पब्लिक ने इनिशिएटिव लिया, लोग सड़कों पर निकले और अपनी सहानुभूति हमारे 26 जो मारे गए उनके साथ दिखाते रहे। इतनी सहानुभूति और इतना एंटी टेररिस्ट माहौल जम्मू कश्मीर में मैंने पहले अपनी 75 साल की जिंदगी में पहली दफा देखा। लेकिन नेशनल मीडिया ने उसको उस तरह से कवरेज नहीं की जो वहां जमीन पे हो रहा। ये पाकिस्तान को जॉब हो जाता अगर इसको अच्छी तरह से कवर किया जाता। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी के सभी इलाकों में सयाहों के लिए सलामती के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सयाहती मकामात, होटलों, बाजारों और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी निज़ाम मुस्तहकम किया गया है। इस ताल्लुक से कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बिर्दी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हालिया पस मंजर में जितने भी सयाहती मकामात हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रिड है प्रेजेंट, उन्होंने अपना एक रिव्यू भी किया हुआ है और वो पूरी सिक्योरिटी ग्रिड पूरी पुख्ता तौर पे रिव्यूड है और सभी लोगों को ये अहकामात बख्शे गए हैं कि वहाँ पे जो अपनी ग्रिड है और अलर्टनेस है पूरा चाक चौबंद और चौकस तरीके से वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे सारा जो सिक्योरिटी अमला है और पुलिस है वो इस चीज के लिए पुरज़्म है कि यहाँ पे आने वाले जो सयाह हैं या बाशिंदगान हैं तो उनकी सिक्योरिटी में कोई सारी सुविधा रहे और उनको किसी भी प्रकार की जो दिक्कत जो है पेश ना आए। दरियासना कई सयाहों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि वो सलामती इंतजामात से मुतमईन हैं और वो बिला किसी खौफ व ख़तर के यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कश्मीरी जो लोकल्स है जो हमें मिल रहे हैं कश्मीरी लोकल्स, वो बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही काइंड नेचर है उनका, बहुत अप्रोचिंग है और वो हमेशा हमें यही दिलासा दिया है कि आप कोई चीज़ की फिक्र ना करें, कुछ भी अगर होए तो हम अवेलेबल रहेंगे। न्यूज़ क्या बता रहा है, पोर्टल्स क्या बता रहा है, ये सब चीज़ मेरे लिए तो कोई मतलब मायने नहीं रखती है। जितना मैंने एक्सपीरियंस, मैंने लैंड किया 22 को एयरपोर्ट पे, जब हम लोग आए तभी हमें पता चला, पर हमने अल्लाह के भरोसे अपना टूर कंटिन्यू किया और अभी तक ये मिनट तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कश्मीर में 80% फैमिली जहाँ तक मैं देख रही हूँ वो पूरा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। अगर यही इम्पैक्ट होगा तो एक बेसिक जो लाइफस्टाइल भी है वो नेसेसिटी भी आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इतने अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा, सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। मतलब सच पूछो ना तो कश्मीरियत लोग सही, बहुत मासूम लोग होते हैं बेचारे। बिल्कुल, जो हम लोगों की सोच थी ना बिल्कुल यहाँ आके चेंज हो गई है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सबसे यही अपील करूंगी, सबको ये मैसेज दूंगी कि कोई भी अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं कराए, जिन लोगों ने कराई है वापस अपनी कराओ और आओ कश्मीर, और जो आना चाहते हैं प्लीज आओ, प्लीज, कुछ नहीं है पहलगाम में भी कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा ही। अभी भी मैं तो जाना नहीं चाहती हूँ, कल भी 4 दिन और रुकूंगी। जन्नत से कोई डरेगा? जन्नत में हर कोई जाना चाहेगा, हर कोई। महकमे ज़राअत जम्मू कश्मीर में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत मेगज़बानों, किसानों, तलबा और बेरोज़गार नौजवानों को साइंसी तरीके पर मेगज़बानी की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम कर रही है और उन्हें जदीद तर्ज के यूनिट कायम करने के लिए 80% की माली सब्सिडी फराहम की जाती है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर में शहद की पैदावार बढ़ाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए मुतल्लिकीन को साइंसी तरीके पर मधुमक्खियां पालने से मुतालिक लाजमी तरबियत देता है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू एस अरविंदर सिंह रीन ने इस मिशन और दीगर इक़दामात के बारे में कहा। नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन के तहत उसमें हमने तकरीबन 2500 बी कीपर्स को ट्रेनिंग दी है सभी डिस्ट्रिक्टों में। इसके साथ ही जो हमने अपने ऑफिसर्स थे उनको भी ट्रेंड किया। जम्मू में एक हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, एक हनी टेस्टिंग लैब लगाई है और एक डिजीज डायग्नोस्टिक टैब हनी की हमने लगाई। इस साल का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस बार हनी प्रोसेसिंग यूनिट रामबान में भी एक लगाने जा रहे हैं और साथ में साथ एक डोडा में भी। इन चीजों के आने से जो हमारा यूथ है वो इस शोबे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इसमें एवेन्यूज ऑप्शंस बहुत हैं,
इसके अलावा हनी को जितना आप वैल्यू ऐड करके ब्रांडिंग करके इसको मार्केट करें, वो भी एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है हमारे ग्रोवर्स के लिए। और अगर मैं सिर्फ जम्मू खित्ते की बात करूं तो तकरीबन 72 करोड़ की इकोनॉमी है जो कि इस वक्त एट प्रेजेंट है, जिसको कि हम चाहते हैं कि अगले 2 या 3 साल में कम से कम भी ये 150 करोड़ तक चली जाए। वादी में भी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन और दीगर स्कीमों को शदोमत से अमलाया जा रहा है। इस जिम्मन में ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है और मिड के अंडर कुछ स्कीमें हैं जिनकी वजह से हम बी कीपर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिसमें एक प्रोजेक्ट ही सेपरेटली इसके लिए डील कर रहा है विद ए बजट ऑफ 46.65 करोड़। इसमें 8,122 जॉब्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 86 एंटरप्राइज। अगर कोई इसमें आना चाहे तो इसके लिए बहुत से वसाइल मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बी कॉलोनीज रियर करना चाहता है तो हम उसमें 35 बी कॉलोनीज का एक यूनिट देते हैं, 80% सब्सिडी है 3200 पर कॉलोनी के हिसाब से। इसी तरह अगर कोई जीआई सिस्टम लगाना चाहे तो उसमें 100% सब्सिडी है 10 लाख रुपए की लागत तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी कीपिंग इक्विपमेंट में 40% सब्सिडी है 8,000 पर यूनिट के हिसाब से। और प्रमोशन ऑफ बी फ्रेंडली प्लांट्स एंड फ्लोरा, बी गार्डन्स वगैरह के लिए 50,000 तक का सब्सिडी। बहरहाल ये बात काबिल जिक्र है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस सन्नत के साथ जुड़ते गए तो यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर शहद की पैदावार और उसके आला मयार के लिए पूरे मुल्क में अव्वल मकाम हासिल करेगा। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िमन में आज जब हमने जम्मू कश्मीर के एक सहाफ़ी ताहिर नदीम खान यूसुफजई के साथ बात की तो उन्होंने कहा, मंशियात की लानत का सवाल है, इसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है कई सालों से और बहुत सारे प्रोग्राम भी इस पे चल रहे हैं, रैलीज होती हैं, सिंपोजियम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, मोटिवेशनल चीजें हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, नशा मुक्त अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर इसको फैलाव को सच में रोकना है, सीरियसली कुछ करना है तो सभी का एक पेज पे आना बड़ा जरूरी है, जिसमें कि समाज के सभी तबके, चाहे वो रिलीजियस बॉडीज हों, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हों, पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, यूथ हो, पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इवन आर्मी हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक तरह से जो ड्रग्स को जो है टेररिज्म के लिए भी यूज किया जा रहा है, सबका एक पेज पे आना जरूरी, तभी जाके होगा, वरना ये प्रोग्राम ऐसे ही रह जाएंगे फॉर्मेलिटी की तरह। समाज का हर एक तबका वो ये खड़ा ना हो जाए, वो ये सोचे कि आज अगर किसी और के बच्चे की, किसी और के भाई की, किसी और की बहन की बारी है, कल मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है, मेरी औलाद के साथ ऐसा हो सकता है, तभी जाके इस लत को हम रोक सकते। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज कलसारी पटन से खारनीपोरा टंगमर्ग के जहांगीर अहमद वानी नामी एक ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज क्राल टेंग सोपोर में UAPA के तहत हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के साथ के पाकिस्तान में मुकीम एक हैंडलर की गैर मनकुला जायदाद को अटैच कर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस वक्त के जोनल एजुकेशन ऑफिसर चंदनवाड़ी बारामुल्ला और उसके दफ्तर में उस वक्त के जूनियर असिस्टेंट के खिलाफ गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबके के तलबा की खातिर स्कॉलरशिप रकूमात में से 27 लाख रुपए का खर्च बर्द करने की पादाश में स्पेशल जज एंटी करप्शन बारामुल्ला की अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की है। बारामुल्ला जिले में 402 पंचायतों में से 242 पंचायतों को TB से पाक करार दिया गया है। इस सिलसिले में DC बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने आज एक तकरीब के दौरान इन पंचायतों की हेल्प टीमों को अवार्ड से नवाजा। तरक्याती कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि इस साल के आखिर तक पूरे जिले को TB से पाक करार दिया जाएगा। इस पेशरफ्त के बारे में बारामुल्ला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला है उसको अलॉन्ग विद जम्मू एंड श्रीनगर जो भी स्पेशल 100 डेज ड्राइव चली थी उसमें सिलेक्ट हुआ था, तो उसमें सबसे
पहली बात यह है कि ओवर 1,40,000 जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अभी हम लोगों ने स्क्रीन किया था कि जो टारगेट पॉपुलेशन वजह उसमें उनमें टीबी है कि नहीं। इसके बाद जो हमारा मेन मकसद था जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत कि हमारी सारी 402 पंचायतों को हम टीबी मुक्त डिक्लेयर करें। तो आज हम लोगों ने डाक बंगले में जो फंक्शन हुआ था उसमें 242 पंचायत जिसमें 106 पंचायत सिल्वर स्टेटस की हैं, 136 पंचायत ब्रॉन्ज स्टेटस है उनको मिला है। तो ओवरऑल यही कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सिंगल टीबी केस भी ना हो और जो टीबी केसेस एग्जिस्टिंग है उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट के थ्रू हम रिकवर करा पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सरकर्दा आलमदीन सैयद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की 24वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। पैगाम में उन्होंने मरहूम की दीनी और मिली खिदमात को उजागर किया। जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी रूहानी बुजुर्ग सैयद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के साथ साथ तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम करती रहेगी। बीजेपी के कई लीडरों ने आज बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकोटा नगर जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिस दौरान मुतअद्दिद वफूद और अफराद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। चंद्र प्रकाश गंगा और प्रोफेसर गौरव राव भगत ने लोगों के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाया जाएगा। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह ने आज एक मीटिंग के दौरान कुपवारा ज़िले में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन की अमल आवरी का जायज़ा लिया। इस मौके पर बताया गया कि ज़िले में 1,29,755 कुंबों को नल के ज़रिए से पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो ज़िले के बाकी मांदा कुंबों को फौरी तौर से मिशन के दायरे में लाएँ। आर्मी पब्लिक स्कूल दुमाना जम्मू में 42वें AWES रेजिंग डे के सिलसिले में यंग पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। चिनाब ब्रिगेड के ब्रिगेडियर विवेक पुरी जो स्कूल के चेयरमैन भी हैं इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:43 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:14 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।